ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एकलव्य के वध के बारे में। एकलव्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। एकलव्य महाभारत का एक महान और दबा हुआ पात्र है, जिसे इतिहास ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। बहुत से लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि जिस तरह द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया ताकि एकलव्य कभी भी ठीक से धनुष ना चला पाए और अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाए। लेकिन इसके बाद एकलव्य का क्या हुआ, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत काल में प्रयाग में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसका राजधानी थी। निषाद राज हिरण्यधनु और उसके सेनापति गिरवीर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नांचल से जनता सुखी और संपन्न थी। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अभिधुम्न रखा गया। प्राय लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने ही एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से कर दिया। एकलव्य धनुर्विद्या में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर वे केवल राजकीय वेतनभोगी होने के कारण सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया कि द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, पर एकलव्य ने पिता की बात नहीं मानी। पिता को मनाया कि उनके शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं उसे अपना शिष्य बना लेंगे, पर एकलव्य का सोचना सही नहीं था। आचार्य द्रोण अपने राजकीय अधिकारों की सीमाओं से बाहर जाकर एकलव्य को शिक्षा नहीं दे सकते थे। एकलव्य हार मानने वाला भी नहीं था और बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए वो घर वापस भी नहीं लौटना नहीं चाहता था। इसलिए एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अध्ययन करने लगा। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली और एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में गए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाया था कि कुत्ते को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचे। कुत्ता द्रोण के पास भागा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए कि अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन याद आया। एकलव्य देखा कि उन्होंने आचार्य द्रोण का ही मिट्टी का पुतला बनाकर प्रैक्टिस कर रहा है। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा और एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। कुमार एकलव्य अंगुष्ठ बलिदान के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चले जाते हैं। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। आज के युग में आयोजित होने वाले सभी तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। अभी पृथ्या की मृत्यु के बाद श्रृंगवेर राज्य का शासक वो बनता है। अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता है। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में उल्लेखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना में हाहाकार मचा दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचाने के बाद जब श्री कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध किया था।
उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथों मारा गया था। जब युद्ध के बाद महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे। तब कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर लाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया, और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भीलपुत्र एकलव्य को भी वीरगति दी, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आए। तो ये था कृष्ण का मोहब्बत, कृष्ण का प्यार अर्जुन के लिए, एक भगवान का अपने भक्त के लिए प्यार था ये। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।